हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ जॉब। आज की वीडियो में हम आपके लिए आईपीएस आईएएस अधिकारी कैसे बनते हैं, क्या चयन प्रक्रिया है, नियुक्ति और पदोन्नति प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देश का सबसे अहम सरकारी सेवा विभाग माना जाता है। इसमें चयन संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है। हर साल लाखों युवा इस परीक्षा में शामिल भी होते हैं, लेकिन कुछ की ही मेहनत सफल हो पाती है और वे चयनित हो पाते हैं। भारत सरकार के करीब 24 सेवा विभागों में संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के जरिए नियुक्तियां होती हैं। इसी परीक्षा से आईएफएस और आईपीएस आईएएस भी बनते हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम पद आईएएस ऑफिसर यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी का होता है। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ही ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही में प्रवेश होता है। आईएएस में चयनित अभ्यर्थी विभिन्न मंत्रालयों में सचिव, विभागों या जिलों के प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी, कलेक्टर बनते हैं। एक आईएएस अधिकारी ही भारतीय नौकरशाही के सबसे बड़े पद कैबिनेट सचिव तक भी पहुंच सकता है। मंत्रालयों में सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव जैसे पद आईएएस अधिकारी को ही मिलते हैं। आइए जानते हैं आईएएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है और बनने के बाद कौन से पद मिलते हैं, क्या है अधिकार और तनख्वाह एवं सुविधाएं। आईएएस कैसे बनते हैं? आईएएस बनने के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक होना अनिवार्य है। इसके बाद उसे संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होती है। इस परीक्षा के जरिए भारत सरकार के करीब 24 सेवा विभागों में नियुक्तियां रैंक के आधार पर मिलती है। इस परीक्षा में शीर्ष रैंक लगभग शीर्ष 100 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार ही भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी बन पाते हैं। चयन के बाद अधिकारियों को 3 महीने की शुरुआती ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNAA में ही होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भी आईएएस अधिकारी को एक मेडल दिया जाता है। आईएएस प्रशिक्षण व्यवस्था शुरुआती प्रशिक्षण यानी फाउंडेशन कोर्स 16 सप्ताह LBSNA मसूरी उत्तराखंड। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रथम चरण 26 सप्ताह मसूरी। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण 52 सप्ताह। संस्थागत प्रशिक्षण प्रथम चरण 3 सप्ताह। विभिन्न विभागों में व्यावहारिक प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण 45 सप्ताह। संस्थागत प्रशिक्षण दूसरा चरण 4 सप्ताह। व्यावसायिक प्रशिक्षण दूसरा चरण 9 सप्ताह। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रथम चरण 26 सप्ताह मसूरी। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण 52 सप्ताह। संस्थागत प्रशिक्षण प्रथम चरण 3 सप्ताह। आईएएस प्रशिक्षण की प्रक्रिया आधारभूत प्रशिक्षण के बाद 26 सप्ताह का आईएएस व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रथम चरण शुरू होता है। इसमें आवश्यक अकादमिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान से भी रूबरू कराया जाता है। संस्थागत प्रशिक्षण दूसरा चरण 4 सप्ताह। व्यावसायिक प्रशिक्षण दूसरा चरण 9 सप्ताह। प्रशिक्षु अधिकारियों को विभिन्न समूह में 2 सप्ताह के लिए भारत भ्रमण कराया जाता है, जिससे ये देश की सांस्कृतिक विविधता से परिचित हो सके। इन्हें देश की
संसदीय व्यवस्था का व्यवहारिक ज्ञान भी कराया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर भी मिलता है। इन चरणों के पश्चात आवंटन के आधार पर राज्य में भेजा जाता है, जहां 52 सप्ताह यानी 1 वर्ष का जिला स्तरीय प्रशिक्षण शुरू होता है। इस दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को राज्य प्रशासनिक अकादमी में राज्य प्रशासन तंत्र का 3 सप्ताह का संस्थागत प्रशिक्षण मिलता है। इसके बाद इनकी प्रशिक्षु अधिकारी के तौर पर जिला विभागों और नगरीय निकायों में नियुक्ति मिलती है, जहां इन्हें सामान्य कानून एवं नियम, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, राजस्व प्रशासन, भू सुधार, नियोजन एवं विकास आदि का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान इन्हें व्यवहारिक स्तर पर आने वाली समस्याओं तथा शंकाओं का समाधान जिला अधिकारियों के निर्देशन में होता है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के आखिरी चरण में पुनः राज्य प्रशासन अकादमी में दूसरे चरण का 4 सप्ताह का संस्थागत प्रशिक्षण मिलता है। इसके बाद वापस लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी लौटते हैं और वहां 6 सप्ताह के व्यावसायिक प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू होता है। इसका उद्देश्य IAS अधिकारी के रूप में उन्हें शारीरिक मानसिक तौर पर तैयार करना, उनमें एनालिसिस, राइटिंग तथा संवाद क्षमता बढ़ाना, कंप्यूटर और राजभाषा में कार्य दक्षता और आत्मविश्वास से संपन्न श्रेष्ठ अधिकारी बनाना होता है। इसके बाद इन्हें UPSC और अकादमी द्वारा आयोजित एक और लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसमें सफल रहने तथा राज्य कैडर सेवा पूर्ण कर लेने के बाद ही अस्थायी नियुक्ति मिलती है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों को सेवा काल के दौरान आवश्यकता अनुसार कई बार संक्षिप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होना पड़ता है। नियुक्ति कहाँ और कैसे होती है? IAS अधिकारी का नियुक्ति के पहले वर्ष में लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसके पश्चात उन्हें एक उपखंड यानी सब डिवीज़न सौंप दिया जाता है। शुरुआती तौर पर IAS को सब डिविजनल ऑफिसर SDO, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर CDO जैसे पदों पर नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष कार्य कर लेने के बाद उनका ट्रांसफ़र एक ज़िले से दूसरे ज़िले में किया जाता है। वही अफसर सचिव अंडर सेक्रेटरी के तौर पर प्रशिक्षण के लिए 18 माह के लिए सचिवालय भेजा जाता है। इसके बाद जिलाधीश या जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर DC या डिविजनल कमिश्नर के पदों पर नियुक्ति मिलती है। हालांकि IAS की नियुक्ति किसी स्वायत्त संगठन, सार्वजनिक उपक्रम, वर्ल्ड बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी की जा सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री के सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं। IAS के ड्रेस कोड अंगरक्षक। IAS अधिकारी का कोई ड्रेस कोड निर्धारित नहीं होता। हालांकि रैंक के अनुसार वे अपने स्तर पर इच्छा अनुसार फॉर्मल ड्रेस और कोट पहनते हैं। वही सुरक्षा और पद वरीयता के लिहाज से एक IAS अधिकारी के साथ 2 या 3 अंगरक्षक और सहायक रहते हैं। IAS के प्रमुख कार्य एवं जिम्मेदारियां। IAS एक DM यानी जिला अधिकारी के तौर पर काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जिला अधिकारी के रूप में वह जिले के पुलिस विभाग के साथ साथ जिले के सभी विभागों का प्रशासनिक मुखिया भी होता है। IAS अधिकारी पद एवं दायित्व स्तर पर विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में विभिन्न प्रस्तावों, संधि एवं समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं। लोक प्रशासन और नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए IAS अधिकारी जिम्मेदार होता है। यानी सरकार जो नीतियां बनाती है उन्हें लागू करवाने का काम एक IAS अधिकारी का होता है। IAS की पदोन्नति कैसे होती है? प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की पदोन्नति वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर होती है।
सेवा समय के साथ इनका प्रदर्शन ही इनकी पदोन्नति का आधार बनता है। पदोन्नति के बाद वे केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत कई पदों पर कार्य करते हैं, जैसे भारत या राज्य सरकार में अवसर सचिव, भारत सरकार के अधीन उप सचिव, भारत सरकार के अधीन निदेशक, भारत सरकार के अधीन संयुक्त सचिव, राज्य सरकार के अधीन सचिव, भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव, राज्य सरकार में मुख्य सचिव, भारत सरकार में सचिव, प्रधान सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, भारत या राज्य सरकार में अवसर सचिव, भारत सरकार के अधीनस्थ उप सचिव, भारत सरकार के अधीन निदेशक, भारत सरकार में सचिव, प्रधान सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। आईएएस के वेतन भत्ते और सुविधाएं। प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन के आधार पर प्रदान होता है, जैसे जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, सुपर टाइम स्केल। इसके अलावा वेतनमानों में अलग अलग वेतन बैंड भी होते हैं। आईएएस अधिकारियों को काफ़ी बेहतरीन वेतन, कई प्रकार के भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार आईएएस अधिकारी की बेसिक सैलरी 56,100 रुपये महीना होती है। टीए, डीए जैसे भत्तों को गिने तो नौकरी की शुरुआत में ही एक आईएएस अधिकारी को वेतन 1 लाख रुपये से ज़्यादा होता है, जबकि शीर्ष पद चीफ सेक्रेटरी के लिए करीब 2.5 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच जाती है। इन अधिकारियों को तमाम सुविधाएं जैसे बंगला, कुक, चपरासी और स्टाफ शामिल। इसके अलावा उन्हें दूरभाष यात्राएं भी फ्री होती है। ओके फ्रेंड्स, वी होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अच्छी जानकारी व सूचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।